हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे करंट अफेयर, जो कि 12 फरवरी की करंट अफेयर है। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं और बहुत सारे दिवस के बारे में। तो 1 फरवरी को जो कि भारतीय तटरक्षक दिवस, इसी के साथ 2 फरवरी को विश्व अभूमि दिवस, इसी के साथ 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, विश्व कैंसर दिवस, ये 2 दिवस मनाए गए। इसी के साथ 6 फरवरी को जो कि हमारे पास सुरक्षित इंटरनेट दिवस, इसी के साथ 7 फरवरी को जो कि हमारे पास राष्ट्रीय HIV एंड एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। इसी के साथ बात कर लेते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस राज्य में आपदा के समय किसानों की सूचना देने के लिए उपकरण लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में जो कि किसानों को सूचना देने के लिए एक उपकरण लॉन्च किया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम बिहार के बारे में। तो बिहार के बारे में, देश का पहला तांबे का आवरण वाला जो कि बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। इसी के साथ COP 28 में बिहार को नवीकरणीय प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। इसी के साथ बिहार के प्रमुख सूचना अधिकारी के रूप में जो कि हमारे पास त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। बिहार सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गूगल के साथ समझौता किया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने की पहल की है। इसी के साथ 27वें जो कि राष्ट्रीय हमारे पास युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP के रूप में रश्मि शुक्ला को चुना गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में तवागंजू टाइटस इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में जो कि आयोजित हुई है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 5 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने जो कि दक्षिण चीन सागर में संयुक्त जो कि अभ्यास किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने मतलब किस देश के साथ जो कि चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है? तो जापान के साथ मिलकर के किया है। इसी के साथ जापान के बारे में बात कर लेते हैं। तो जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसी के साथ इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला जो कि हमारे पास चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के जो कि कोहामा में जो कि डांसिंग पिकांचू कार्यक्रम जो कि हमारे पास आयोजित किया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसने जो कि जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए जो कि पेस उपग्रह लॉन्च किया है? तो पेस उपग्रह लॉन्च किया है, किसने किया है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नासा ने किया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कुछ और। तो यहाँ एक नए ग्रह जो कि सुपर अर्थ की खोज की गई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक सुपर अर्थ नाम की जो कि प्लेनेट की एक खोज की है। यह पृथ्वी से लगभग 137 लाइट ईयर दूर स्थित है। नासा ने इस ग्रह को लगभग TOI 715b नाम दिया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश ने आदि कोरकिर अदरक हस्तलिखित जो कि हस्त निर्मित हमारे पास कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा वांचो शिल्प को GI का टैग मिला है। इसी के साथ पवन कुमार सेन को जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ वार्षिक शर अमरतला जो कि तोगैया महोत्सव जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष जो कि बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश में खामती चावल को GI टैग मिला है।
इसी के साथ बात कर लेते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त तो दोनों, मतलब फिजी और हमारे पास पपुआ न्यू गिनी में जो कि प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके साथ बात कर लेते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में चेन्नई जो कि सुपर किंग के ऑफिशियल जो कि स्पॉन्सर के रूप में किसके साथ समझौता किया है? तो स्पॉन्सर के रूप में किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतिहाद एयरवेज के साथ जो कि चेन्नई सुपर किंग ने ऑफिशियल जो कि स्पॉन्सर के साथ समझौता किया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर चेन्नई के सुपर किंग जो कि हमारे पास की IPL 2024 में जो कि पहले ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में इतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। इसी के साथ CSK आयोजनों में प्लेटफॉर्मों में सहित खिलाड़ियों का जो कि जर्सी की इतिहाद लोगों प्रदर्शित करेगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 9 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो हाल ही में जो कि उपयुक्त सभी मतलब चौधरी चरण सिंह, इसी के साथ PV नरसिम्हा और इसी के साथ MS स्वामीनाथन, ये तीनों लोगों को जो कि हमारे पास भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन। तो 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच जो कि 17वीं स्टाफ वार्ता शुरू हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस के साथ शुरू हुई है। इसी के साथ बात कर लेते हैं फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस जो डिजिटल वीज़ा को पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र संघ जो कि फ्रांस बना है। इसी के साथ फ्रांस में तमिल कवि जो कि तिरुवल्लुवर को प्रतिमा का जो कि उद्घाटन हुआ है। इसी के साथ फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 11 नंबर को क्वेश्चन। तो हाल ही में नई दिल्ली जो कि पुस्तक मेले में किसे सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब के जो कि हमारे पास सऊदी अरब के लोगों को जो कि नई दिल्ली पुस्तक मेले में सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो कि तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। इसी के साथ फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो कि 2023 का आयोजन जेठा शहर में किया जाएगा। भारत और सऊदी अरब के बीच जो कि अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में कौन फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राकेश पाठक बने हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर हम उसके बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। टाटा डिजिटल ने नवीनतम जो कि तहिलयानी को जो कि MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जो कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में हमारे पास विजय विशोई को शपथ ली है। तो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्वा चंदा को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। तो 13 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस जो कि भारतीय एथलीट को स्विट्जरलैंड के आइस पैलेस की पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा को जो कि भारतीय एथलीट के स्विट्जरलैंड में आइस पैलेस में पट्टिका लगा करके सम्मानित किया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। तो 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में भारत के साथ SAFF वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश को घोषित किया गया है SAFF वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप के संयुक्त विजेता के रूप में। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर हम उसके बारे में। तो यहाँ पर भारत को मेजबान बांग्लादेश के साथ सेफा महिला अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप, शेफ वोमेंस अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का जो कि संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। मैच के दौरान विवाद के बाद दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है।
इसी के साथ बात कर लेते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। तो 15 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट कहाँ भारत के सबसे छोटे जो कि पशु अस्पताल का उद्घाटन करेगा? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में, जो कि टाटा ट्रस्ट जो कि भारत की पहले जो कि छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करेगा। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पहली बार विजिट हुए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।